वकील साहब बताएंगे, कल बीएसपी की एक मीटिंग थी मेरठ के अंदर और वहाँ पर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा था शमसुद्दीन लाइन पर, वहाँ पर एक हंगामा खड़ा हो गया। क्या कहेंगे, क्या था पूरा मामला कि क्यों विरोध हुआ वहाँ पर? देखो, 2021-22 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा आम चुनाव हुए, जिसमें पार्टी का जो रिजल्ट था वो कई मायने में सोच से भी नीचे गया, क्योंकि बसपा को प्यार करने वाले, बसपा की विचारधारा को अपनाने वाले बहुत लोग हैं। उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति जो बसपा की विचारधारा और बसपा को प्यार करता है, नीले झंडे को प्यार करता है, वो बसपा को हमेशा ऊंचे और जीतते हुए देखना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जब कोई पदाधिकारी में विश्वास खत्म हो जाता है और बहन जी फिर दोबारा से उस पदाधिकारी को भेज देती हैं, तो कार्यकर्ता में कुछ ना कुछ रोष होता है, उसकी शिकायत करते हैं। अब शिकायत आदरणीय बहन जी के पास जाए, किस रूप में जाए, ये थोड़ा सा सोचने का है। क्योंकि आपस में बसपा की कल मीटिंग जो शमसुद्दीन लाइन साहब को लेनी थी वो गए थे, और उसमें पूर्व के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान जिलाध्यक्ष और खासकर जो मेरठ मंडल को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, सतपाल पीपला के खिलाफ काफ़ी रोष कार्यकर्ताओं में था। वो कहना चाह रहे थे कि बसपा की जो आज स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारियों के किए कार्यकलापों की वजह से है। ग्रास रूट पर कार्यकर्ता चाहता है कि बसपा मजबूत हो, लेकिन मजबूती कैसे हो? जो विचारधारा, जो संगठन में कार्य करने का तरीका है, जो माननीय काशीराम जी ने एक मंत्र दिया था कि घर घर जाकर उस विचारधारा को पहुंचाओ, क्योंकि 85% का जो हिस्सा जो बाबा साहब ने अथक प्रयास से 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखकर जो वोट की आपको एक पूंजी दी थी, जिसके तहत आप शासन में अपनी हिस्सेदारी करेंगे। और एक और उन्होंने नारा दिया था, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस सिद्धांत पर जब जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चलती रहीं, बसपा मजबूती से आगे बढ़ती रही। लेकिन 2012 के चुनावों के बाद बसपा का ग्राफ नीचे गिरता रहा, और वो कहीं ना कहीं विचारधारा से समझौता करने का ही नतीजा है। लेकिन आप भी इस दौरान आप भी पार्टी में रहे और पद पर रहे, तो क्या कुछ नजर नहीं आया? क्या कमियां थी? कहाँ काम हो सकता था, कहाँ नहीं हो सकता था? कमी गिनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना काम करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति जो कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उसका मेन मकसद होता है कि अपना 100% दे। हमने भी 100% दिया और कोशिश करी कि हम हमारे द्वारा बसपा और संगठन मजबूत हो, ईमानदारी से सींचा जाए। लेकिन कार्यकर्ता का रोष, चाहे वो नगर निगम चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, माननीय काशीराम जी कहते थे कि मैं उसी व्यक्ति को लड़ाऊंगा जो बसपा से ग्रास रूट से जुड़ा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर बसपा में कुछ पिछले दिनों से चल रहा है कि जो व्यक्ति 5 साल मेहनत करता है, चाहे वो नगर निगम का हो, या प्रधानी का हो, या जिला पंचायत का है, चाहे वो विधानसभा का हो, लेकिन उसको टिकट ना मिलकर बाहरी लोगों को टिकट दे दिया जाता है। ये रोष बसपा कार्यकर्ताओं में और जो कोर वोटर बैंक है उसको गुजरता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बसपा सरकार में आए और बसपा संघर्ष करती नजर आए,
लेकिन इस चुनाव में बसपा कहीं भी संघर्ष करती नजर नहीं आई। तो उसका जो रोष था कार्यकर्ताओं में वो इन बड़े पदाधिकारियों के प्रति था, और बड़े पदाधिकारी प्रति फिर दोबारा मीटिंग लेने के लिए आ गए और समझाने के लिए आ गए। अब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपनी बात तो रखेंगे ही। अब मैं ये समझता हूँ कि अनुशासन के अनुसार अगर बात रखी जाए तो बेटर होता, बदलते कि जो कल वहाँ मेरठ मीटिंग में हुआ वो बहुत गलत हुआ था। पता चला कि कुछ जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं उनमें हाथापाई हुई है, थप्पड़बाजी हुई है और गाली गलौज, उसमें एक मुकदमा भी हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का संज्ञान नहीं है कि लात घूंसे चप्पल चली या नहीं चली, मैं इस चीज़ का इत्तेफाक नहीं रखता। वीडियो में साफ दिखा है, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं देख पाया हूँ मैं। लेकिन मेरा मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी और अनुशासन के रूप में जानी जाती है, तब कहीं ना कहीं बहन जी का नीचे तक का या तो एक पकड़ कमज़ोर हो रही है, या जितने भी पदाधिकारी हैं जो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहन जी को गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा कि बीएसपी जो है उसकी मिसाल दी जाती है अनुशासन को लेकर, और बीएसपी मानी भी जाती है कि अनुशासित पार्टी है और उसका जो अनुशासन है वो दिखता है उनके कार्यकर्ताओं में, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब क्या विद्रोह के बिगुल को फूंक रही हैं, जो विद्रोह अंदरूनी हो चला है पदाधिकारियों के खिलाफ? देखो तेजिंदर भाई, बिल्डिंग कितनी ही मजबूत दिख रही हो, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, और वो नींव ही वो चट्टान के रूप में जानी जाती है कि बिल्डिंग का जो कितने ही बहुमंजिल बना ली जाए वो टिकी रहती है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर बैंक था, ग्रास रूट से जुड़ा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं था, उसे केवल था हाथी का निशान। बहन जी जिसको चाहती थी, मान्यवर काशीराम जिसको भेज देते थे, उसको वोट डालकर जिताने का काम करते थे। लेकिन पिछले 2012 के चुनाव के बाद से जो नगर निगम चुनावों में कार्यकर्ता पूरी 5 साल मेहनत करता है और वो चटाई फूल सब कुछ अपने नेताओं के प्रति बिछाता है, लेकिन जब उसको टिकट नहीं मिलता है और उसके बदले में जो पूरे 5 साल अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम करता है, बसपा के खिलाफ काम करता है, संगठन के खिलाफ काम करता है, अगर वो टिकट लेके आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी हर आदमी ये सोचता था कि बहन जी कब संघर्ष के रास्ते पर आएंगी और उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा का जो कोर वोटर बैंक है, कार्यकर्ता है, उसको यही रोष रहा कि इस बार बसपा ने उस संघर्ष के साथ जो जानी जाती थी उसमें कहीं शिथिलता आई है, वो मेहनत नहीं कर पाई हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, इसलिए जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के प्रति कार्यकर्ताओं में रोष है जो ये देखने को मिल रहा है। तो आगे उम्मीद ये भी नहीं हो सकती कि मतलब आगे कुछ मीटिंग होगी, जिस तरह से नई समीक्षा बैठक हुई उसमें एक्शन हुआ, कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिली, तो अब पहली मीटिंग मेरठ के अंदर होती है और उसमें इस तरह की घटना, तो मुझे लगता नहीं कि अब आगे मीटिंग होगी। शायद एक डर तो होगा पदाधिकारियों को। नहीं, मीटिंग तो होंगी। आज कार्यकर्ता बेशक किसी भी कोऑर्डिनेटर से, किसी भी बड़े नेता से, नेता के प्रति रोष में है, लेकिन बहन जी के खिलाफ आज भी रोष में नहीं है। वो ये सोच रहा है कि आदरणीय बहन जी खुद मंडल वाइज, जिले वाइज और तहसील वाइज कार्यकर्ताओं की बातें सुन लें, और जो बातें कोऑर्डिनेटर या बड़े नेता बहन जी तक नहीं पहुंचा पाते हैं या ईमानदारी से नहीं बता पाते हैं, वो बात कार्यकर्ता खुद बताना चाह रहा है बहन जी को। मुझे नहीं लगता है बहन जी को मालूम नहीं है, बहन जी को सब कुछ मालूम है, और कहीं ना कहीं बदलाव की चेष्टा बहन जी भी कर रही हैं। लेकिन जो FIR हुई है उसमें अगर गिरफ्तारी होती है तो संगठन में फूट पड़ने लाजिम है। अब बिना फूट के ये रिजल्ट आया है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई ज़्यादा भारी फेरबदल होने वाला है कि FIR तो पहले भी हुई है, होती रहती है, राजनीति कुछ में चलता रहता है। लेकिन सबसे पहली आम बात है कि अनुशासन के रूप में जाने जाने वाली पार्टी में इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मान्यवर काशीराम जी ने जो सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, जिस तरह का त्याग करके बहुजन समाज पार्टी का एक
ब्लू एक नीला झंडा दिया था जिसमें हमें गर्व महसूस होता था, कहीं ना कहीं अब वो वोट बैंक अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का बसपा के प्रति मोह इन जैसे लोगों के कार्यकलापों से हट रहा है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।